श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, यह तो अच्छी तरह से विदित हो चुका ही है कि यहाँ मास ध्यान साधना होती है। ध्यान करने के लिए यहाँ जितने लोग एकत्र हैं, समय बाँट बाँट कर ध्यान करते हैं और शरीर की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में भी समय लगाते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। ध्यान वह चीज़ है जिसके बिना कुछ चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो अध्यापक गण कहते हैं कि ध्यान देकर पढ़ो, जो कहता हूँ ध्यान देकर सुनो, ख्याल नहीं बाँट कर पढ़ो। इस तरह ध्यान शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से वह जाने या नहीं जाने, लेकिन अध्यापक लोग उपदेश करते हैं और बच्चे भी सुनकर वही करने लग जाते हैं और पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान साधना से परमार्थ की ओर जाते हैं तो यह जिज्ञासा होती है कि अपने कौन है यह जानो और अपने जो हैं उससे भी कोई बड़ा है या नहीं। अपने को जानने के लिए लोग सोचते हैं मैं अज्ञ हूँ, सब बातों को नहीं जानता हूँ, बहुत कम बातों को जानता हूँ। जो सब बातों को जानते हैं वे भी कोई है या नहीं है। सब बातों को जानने वाले वही हो सकते हैं जो सर्वज्ञ कहलावे। सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। सर्वज्ञता तभी होती है जब सर्व को जान लो, बिल्कुल या सब या संसार नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल पृथ्वी से सूर्य वगैरह जितने हैं इन सब को कोई जानने वाला हो और अपने को नहीं जानता हो तो यह सर्व को जानने वाले में कमी रह जाती है। मान लिया कि तमाम जानते हैं, लेकिन अपने वे क्या हैं अगर यह नहीं जानते हैं तो क्या जाने। अपने की खोज जिसको करनी हो वे अपने अंदर में अपनी वृत्ति को समेट कर रखे तो अपने को जानेंगे। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि बाहर में किसी गाछ पर हूँ या अपनी देह के किसी अंग के ऊपर हूँ। यह ख्याल में अवश्य आता है कि मैं अपने शरीर में हूँ। शरीर के अंदर में जाने के वास्ते बाहर के दृश्यों को छोड़ दें और शरीर के अंदर अपने को पाने की कोशिश करें तो सर्वज्ञता आ सकती है। अपने शरीर में हूँ, कहाँ हूँ तो अपने अंदर में देखना चाहिए। अपने अंदर जाने के लिए बाहर का देखना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अपनी आँखों को बंद कर लेना चाहिए। तब पूछा जाए कि कहाँ है तो आँख बंद करने पर जो अंधकार मालूम पड़ता है इस अंधकार में हूँ, यही उत्तर आवेगा। जब जगे रहते हैं तो बाहर का ही ख्याल आता रहता है। सो जाते हैं और जब स्वप्न में जाते हैं बाहरी चीज़ों का ही दृश्य स्वप्न में भी होता है। उसके बाद जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो अपने को भी भूल जाते हैं। जानना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ काल के लिए, उस कुछ काल के बाद जब जगते हैं तो इतना ही मालूम पड़ता है कि बहुत आराम से सोए और दूसरी बात नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन खोज होनी चाहिए कि और भी कोई अवस्था है। साधु संत योगीगण जानते हैं उसको, जिसे चौथी अवस्था या तुर्य अवस्था कहते हैं। उस तुर्य या चौथी अवस्था में न तो सोना रहता है, न सपनाना रहता है, न जागृत का दृश्य रहता है, न कुछ देखता है या नहीं देखता है, कुछ सुनता है या नहीं सुनता है। इसका जवाब वे ही ठीक से दे सकते हैं।
जो तुरीय अवस्था में जाते हैं, उस अवस्था में जो जाते हैं वे कहते हैं कि हाँ, तुरीय अवस्था में भी देखा जाता है और सुना जाता है। जो देखा जाता है उसको दिव्य ज्योति या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो सुना जाता है उसको दिव्य नाद व ब्रह्मनाद कहते हैं। यह तुरीय अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ से यह संकेत मिल जाता है कि जो अंदर में देखा सुना जाता है वह बाहर के दृश्य से अत्यंत भिन्न है। अपने अंतर में देखते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता है, सुनते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता है। पता कब लगता है? जब देखना समाप्त हो जाता है और सुनना भी समाप्त हो जाता है। मतलब यह कि वह तुरीय अवस्था में भी नहीं रहता है। दिव्य ज्योति या दिव्य शब्द खत्म हो जाए, ऐसी वह तुरीयातीत अवस्था है। उस चौथी अवस्था से ऊपर पांचवी अवस्था तुरीयातीत अवस्था है। उसमें अगर कोई चला जाए तो उसको शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा और चारों अवस्थाएं भी नहीं रहेगी। अब ज्ञान होगा कि मैं तुरीयातीत अवस्था में रहने वाला हूँ। उस अवस्था में हाथ पैर अंग प्रत्यंग कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वही कहलाता है आत्मस्वरूप। वह ईश्वर का अंश जीवात्मा है। वह जीवात्मा मानने लग जाता है कि मैं हूँ, सदा से हूँ और दुरस्त हूँ। चारों अवस्थाओं का अंत ध्यान करने से होता है। यह अवस्थाएं बदलती है तब जब खूब अच्छी तरह से ध्यान करें। आप लोग जो कोई ध्यान करने आए हैं, महीने भर ध्यान करेंगे तो समझिए कि तुरीयातीत अवस्था में जाना बहुत आवश्यक है। परंतु यह सहज नहीं, कठिन है। कठिन इसलिए कि शारीरिक ज्ञान छूट जाता है, इंद्रियों का संग छूट जाता है, यहाँ तक कि मन बुद्धि का भी संग छूट जाता है। अकेलेपन का ज्ञान होता है। तब जो कुछ है वह न कहा जा सकता है न समझाया जा सकता है। यह वही है जो आप अपने हैं। हर एक आदमी को चाहिए कि उस आत्म स्वरूप को जाने। संत मत यहाँ तक का ज्ञान देता है, यह आत्मज्ञान हो जाने पर फिर एक शरीरस्थ आत्मा दूसरी शरीरस्थ आत्मा से भिन्न है। यह भिन्नता की दृष्टि ही जाती रहती है। भिन्नता की दृष्टि जाने पर या भिन्नता के ज्ञान का अंत हो जाने पर सर्व जगत या सर्व में जो एक परमात्मा है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आत्मा जब तक बंध दशा में अर्थात जब तक पिंड ब्रह्मांड की बंध दशा में रहती है तब तक उसको भिन्नता मालूम होती है कि मैं भिन्न हूँ। परंतु तुरीयातीत अवस्था में पहुँचने पर वही होता है कि सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीची इव गाबहि बेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तब यह हो जाता है। संत मत यहाँ तक का ज्ञान देता है और जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर कोई नीचे से ऊपर चला जाता है उसी तरह से अंतर में भी सीढ़ियाँ हैं। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में जाते हैं। इन तीनों से परे तुरीय में जाओ और तुरीय से तुरीयातीत अवस्था में जाओ। यह अंतर की सीढ़ी है। जागृत दुनिया में अनेकता है। अगर अपने अंदर में आगे बढ़िए तो उस अनेकता का भी लोप हो जाता है। अनेकता का लोप हो जाने से तब जो बच जाता है वह साधक जानने लग जाता है कि मैं यही हूँ। तब पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान छूट जाता है। ब्रह्मांड कहते हैं बड़ी सृष्टि को। यह छूट जाने पर, बिल्कुल भिन्न हो जाने पर अपने स्वरूप यानी अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ही ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है। महात्मा लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं वे कह गए हैं यह दशा होती है तो परम सुख होता है। यहाँ दुख का लेश नहीं है, यहाँ कोई भिन्नता नहीं रह जाती।
कि यह दोस्त है वह दुश्मन है। यहाँ ज्ञान होता है कि सब में एक ही है। बाहर में अनेकता है, अंदर में एकता है। अंदर की एकता में अपने तय का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा का भी ज्ञान होता है। जानने को बाकी कुछ नहीं बचता है, परंतु बिना ध्यान के ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान योग पर एक अध्याय कहा है। ध्यान से ही ऐसा हो सकता है। वही ध्यान साधन करने आप लोग आए हैं। मैं भी अपने बासे में जो बन पाता है करता हूँ। ध्यान करने के लिए ही आप लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए खूब मन लगाकर ध्यान करें। ध्यान यहाँ तक होना चाहिए कि अपनी देह की भी सुधि नहीं रहे। सुतीक्ष्ण मुनि थे, वे भगवान राम के भक्त थे। उन्होंने सुना कि भगवान राम आ रहे हैं। जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे उसी रास्ते पर सुतीक्ष्ण मुनि उनके दर्शन करने जाने लगे, लेकिन वे प्रेमवश आगे जा नहीं सके। रास्ते में ही वे भगवान राम के मानस ध्यान में मग्न हो गए। जब भगवान राम उनके निकट पहुँचे तो कहा, मुनि जी जागिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तब भगवान ने अपना द्विभुजी रूप उनके मन से बदलकर चतुर्भुजी रूप कर दिया। मुनि जी अकुलाकर उठ गए। इस तरह से अकुलाकर उठे जैसे मनियार सांप की मणि खो गई हो। इस तरह मानस ध्यान में मन को लीन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर संग लगा रहता है। ध्यानशील को यह जीवन मुक्त करा देता है। जहाँ जानत तुम्हें हो जाई हो जाता है। ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसा ही पहुँचा हुआ हूँ। अपने अंदर में देखो और सुनो। देखने के लिए दृष्टि योग और सुनने के लिए नादानुसंधान, ये दोनों संत मत की खास चीज़ें हैं। देखे बिना सुना नहीं जाता। आकाश में जब बादल लगता है तो पहले बिजली छटकती चमकती है, फिर ठनके बादल की आवाज़ सुनने में आती है। देखना और सुनना, इन दोनों क्रियाओं के पहले कुछ जप करना चाहिए। गुरु के बताए मंत्र का जप करना चाहिए। जप में सबसे श्रेष्ठ मानस जप है। ध्यान में अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान के रूप में जो पसार है, उस पसार को छोड़कर तब जो देखने में आता है वह बिंदु है। बिंदु वह है जो स्थान रखता है पर परिमाण नहीं। यह बिंदु बाहर में नहीं बन सकता। यह बिंदु दृष्टि योग करने से प्राप्त होता है। संत मत की खास चीज़ है दृष्टि योग और नादानुसंधान। ईश्वर की कृपा हो कि हमारे सहित आप लोग इस साधना में सफल हों। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 14/10/1979 ईस्वी को कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में मास ध्यान साधना के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।